से 20 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं +3 में था, मतलब ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन में था, +2 पास किया था, कोई डिग्री नहीं थी और पढ़ाई चल रही थी। मैं पढ़ने में बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट था और उस वक्त ये बताया गया था, और वो वक्त सोचिए जब ऑनलाइन पढ़ाई बताया गया, कुछ समझ में नहीं आया था। उसमें पैसा कमाने वाला भी बताया गया, मुझे नहीं समझ में आया। आज तो ये तो आप जानते हैं ना कि ऑनलाइन से कमाया जा रहा है, लेकिन मैं तो उस समय ये सब सुना नहीं था, तो मुझे लगा क्या बकवास चीज ये चल रहा है। लेकिन जब पैसा और ये सब चीज बताया गया, लोग अच्छे दिखे तो मन में लगा, लेकिन फिर डर लगता था, फिर डर भी लगता था। कभी लगता था मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पैसा लगाए मेरा डूब जाएगा, ये मन में आता था। तो फिर मैंने क्या देखा कि मेरे साथ जब मैं पढ़ाई करता था, कुछ और लोग हैं जो हॉस्टल में मैं रहता था, वो ये बिजनेस करने लगे। वो यहाँ से पढ़ने लगे, वो साइबर कैफे में उस समय जाते थे और उसमें पढ़ते थे, फिर वो बिजनेस करने लगे और उनके पैसे आने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और किस मतलब एक स्टूडेंट, एक लड़का जो 19 साल का लड़का हो, जिसका जो देखे अपने कुछ दोस्तों को पैसा आते हुए, जान पहचान वाले लोगों को, तो मैं भी कमाना चाहने लगा। लेकिन मेरे पास यही पैसे की दिक्कत। जो ज्वाइन करते हैं ना, जो आप सोच रहे होंगे ये जो 10,000 रुपए लगते हैं, ये मेरे लिए दिक्कत था, बहुत बड़ा दिक्कत था। और मेरे लिए क्या, ये मेरे मम्मी पापा के लिए भी चैलेंज था कि मुझे वो इतना पैसा दे पाए। तो मैं जब घर गया, मम्मी पापा से बात किया, सभी ने बोला इतना पैसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं है। मैं बहुत रोया धोया, घर वालों से मिन्नत किया। कुछ पैसे मुझे मिले पर पूरे पैसे नहीं थे। अपने कुछ दोस्तों से मैंने, एक दोस्त नहीं, क्योंकि एक दोस्त उतना मदद नहीं कर सकता, कुछ दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे लेके उधार जमा किया और मैं इस ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया, साइन किया। मैं बताऊं, जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत एक्साइटेड था। और ज्वाइन करने के बाद जब मैं कुछ दोस्तों से इसके बारे में बोला, तो वो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो गया है, इतना पैसा कमाया जा सकता है, नहीं होगा, फंस गया तू, कंपनियां भाग जाएगी तेरा पैसा लेके, ऑनलाइन में तो कैसे पढ़ेगा, पढ़ा है कभी, टीचर तो पढ़ाते हैं तो नंबर नहीं आता तेरा, तो अपने से क्या पढ़ लेगा। मतलब जो बोलना हो उन लोगों ने मुझे बोला, बहुत कुछ बोला। मैं डर गया, लेकिन मैं थैंक्स कहता हूँ ड्यूसॉफ्ट सिस्टम। आप देखे होंगे सभी लोग जो बोल रहे होंगे, किसी ना किसी 2-4 नाम लेते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं। वो कौन है वो लोग, क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी उनको वो एक गाइड देता है, एक एक्सपर्ट दे देता है। मैं बोला ना, आप आएंगे, आप कुछ नहीं जानते, आपको एक एक्सपर्ट मिलेगा डेडिकेटेड आपके लिए। तो उसी तरह मुझे एक एक्सपर्ट मिला और वो मुझे हिम्मत दिया। मुझे एक्सपर्ट कंपनी ने जो अवेलेबल करवाया, उसने मुझे हिम्मत दिया और बोला ये होता है, सबके साथ होता है, तू नया कुछ करने जा रहा है और जब नया करने जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त सही बोल रहा है कि एक्सपर्ट जिसको मैं जानता नहीं वो सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। मुझे डर लगता था, मैंने पैसा लगा दिया। लेकिन थैंक्स कहता हूँ कि मैंने कर्जे लेके, मैंने दोस्तों से मांग के, घर वाले से, जैसे भी ये काम शुरू किया था। अगर उस दिन मेरे पास क्या ऑप्शन, उस दिन मेरे पास 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन था मैं अपना 10,000 रुपया बचा लेता, मैं अपना 10,000 रुपये बचा लेता। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लेता और उस 10,000 का रिस्क लेता, जिसके लिए मेरा दोस्त मुझे मना कर रहा था। बचा लेता तो वो 10,000 रुपये आज 20 साल में हो सकता है 1 लाख रुपये हो जाता जमा करके। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जमा करके लोग अमीर नहीं होते। मैं ड्यूसॉफ्ट में आया और पैसे कमाया, तब सीखा कि मेरे पिताजी शुरू से, मैं छोटा था तब से सहारा इंडिया में पैसा, तो मतलब बैंक में एफडी करते थे, लेकिन कभी पैसा नहीं रहा, हमेशा दिक्कत रहा। और जब यहाँ आया और करोड़ों रुपए कमाया, तो मैं कभी एफडी नहीं किया। और तब मैं जाना कि सारे बड़े लोग एफडी नहीं करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में नहीं करते हैं, वो अलग जगह होता है पैसे लगाने का, वो अपनी बात है। तो मतलब मैं वो उस दिन 10,000 बचा लेता तो क्या होता, आज भी मेरे जिंदगी में 10,000 की दिक्कत होती।
आज भी मेरे घर में परेशानियां होंगी, आज भी फिनेंशियली मैं इस लेवल पे खड़ा नहीं हो पा, लेकिन उस दिन वो मैंने 10,000 का रिस्क लिया। उस समय रिस्क लग रहा, क्योंकि नया काम जब भी करने जाएंगे ना, कुछ भी बदलाव करेंगे तो डर लगेगा, रिस्क होगा। लेकिन ये जीवन की हकीकत है कि जब तक कुछ चेंज नहीं होगा तब तक आपके लाइफ में बदलाव। और मैंने वो 10,000 रुपए लगाए, और मेरा जो गाइड था, जो मेरा सीनियर, जो कंपनी ने मुझे एक्सपर्ट दिया था, उसने हेल्प किया, गाइड किया। और जो मैं डरता था मेरे से दो नहीं होगा, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, वो सब वो चलते चला गया। और 2 4 8 10 15 20 25 50 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके लोग होते गए मेरे टीम में। और पिछले 20 सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और दुनिया भर में टीमें हैं और लोग यहाँ पे खूब अच्छा कर रहे हैं। और इस कोरोना के टाइम में जब सारे बिजनेस कहते हैं डाउन है, हमारा बिजनेस और चल रहा है और फैल रहा है, तो घर बैठे। और मैंने कोरोना के टाइम में एक चीज देखा कि इसमें महिलाएं ज्यादा अच्छा करने लगी। क्यों? क्योंकि उनको घर बैठे ही करना था। तो ये मतलब एक शानदार सा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला, और वही प्लेटफॉर्म आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पिछले 20 साल में ये इतनी बड़ी बदलाव आ गई। आज ऑनलाइन की क्रांति है, आज ऑनलाइन पे ही सब कुछ हो रहा है। सारी कामयाबी की कहानी ऑनलाइन पे लिखी जा रही है, और आपकी भी कामयाबी की कहानी ऑनलाइन पे लिखी जाएगी। आज मेरा ये सूट बूट और मेरा घर और ये देख के मत प्रभावित हुई। मैं भी कभी एल्वेस्टस के घर में रहा हूं, मेरे पास, मैं भी साइकिल के बिना स्कूल गया हूं। ये सब ख्वाब थे। आज कितनी भी गाड़ियां हो जाए, पर मतलब वो आदमी को अपना पुराना दिन नहीं भूलना चाहिए। और वहां से निकला, और निकलने का सिर्फ एकमात्र वजह था कि मैंने डिसीजन लिया। मैंने एक डिसीजन लिया था, फैसला लिया था, ये ड्यूसॉफ्ट के साथ में आऊंगा, मैं अपना लाइफ बदलूंगा। मेरे पास मौके मिले, कहते ना कि ऊपर वाला। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना के बाइंड करूंगा इस प्रोग्राम को, कि एक बार एक बड़ा ही सच्चा इंसान था, सीधा था, ईमानदार था, गांव में रहता था, बड़ी गरीबी में रहता था, फटिहाली में रहता था। तो और भगवान का पूजा करता था। तो उसको एक दिन भगवान को लगा कि इसको थोड़ा सा मैं मदद करूं। तो भगवान एक साधु के भेष में आए और बोले कि बेटा मैं रात में रुकना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ? बोला ठीक है, मेरे घर में रुक जाइए। तो घर में साधु को रुकने दे दिया। सुबह सुबह साधु निकलने लगा, तो बोला ठीक है बेटा, मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, मैं तुम्हें एक वो एक बैग से, अपने थैले से पत्थर निकाल के, कपड़े में लपेटा हुआ पत्थर निकाल के दिया, और बोला ये पत्थर है, तू इसे लोहे में टच करेगा ना तो वो सोना हो जाएगा, और तेरी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा तो इसे लूंगा, तब तक तू जितना चाहे सोना बना ले। वो साधु चले गए, और वो आदमी को उसको देखा, और पूरा एक्साइटेड हो गया, खुश हुआ। उसके बाद सोचा ये होगा नहीं होगा। तो आदमी का नेचर होता है ना, 2-4 दोस्तों से पूछना, बात करना। तो उसी के तरह के 2-4 और लोग थे, उसी आसपास झोपड़ियों में रहते थे। वो बोला ऐसा ऐसा हुआ है। सब बोला पागल है क्या, ये लाल कपड़े में लपेट के दे दिया तो ये हो गया, मतलब बेवकूफ है। अगर ये पत्थर लोहे को सोना करता तो वो फटेहाली वाला साधु तुझे तुम्हारे पास क्यों आता? वो फटियाली में क्यों रहता? वो अपने अमीर नहीं रहता? तो साधु को लगा सही बोल रहा। तो 3-4 लोगों से बोला, सारे ने इसका मजाक उड़ा दिया, और इसी में 2 दिन निकल गया। तीसरा दिन उसका मन माना नहीं, तो वो बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा लोहा खरीद के ट्राई करके देखता हूँ। तो वो पहले अपने घर में एक लोहा देखा, तो उसको टच किया तो सोना हो गया। वो खुश हो गया तीसरा दिन, पर ये रात में हुआ था, और वो जाए तो जाए कहाँ लोहा खरीदने। तो चौथे दिन भागा दुकानदार के पास गया लोहा खरीदने। तो दुकानदार बोला कि लोहा तो अभी खत्म हो गया, 2 दिन बाद आएगा लोहा। बोला मुझे बहुत चाहिए, बहुत सारा लोहा चाहिए। बोला हाँ 2 दिन बाद आएगा। और तो बोला क्या 2 दिन बाद पक्का आएगा ना? बोला ठीक है। तो 2 दिन बाद गया। अब क्या, जब 2 दिन बाद हो गया तो 5 दिन हो गया। वो गया तो लोहा आया हुआ था। तो वो बोला कि अब मुझे जितना लोहा है सारा दे दो। तो बोला रेट बताया। बोला ये तो बहुत महंगा है। अब वो आदमी मोल मोलाई
करने लगा, कम कर दो, कम कर दो, इतने में दो, इतने में दो, और कम करो, और कम करो। और वो दुकानदार अड़ा हुआ था कि नहीं कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। वो जो सोना लेने जो जिसके पास पत्थर था वो गरीब आदमी वापस चला गया। फिर से वो छठे दिन आया तो देखा दुकान बंद। अब वो परेशान हो गया क्योंकि 7वें दिन सुबह सुबह वो साधु बाबा आने वाले थे। अब वो परेशान, कहाँ जाए, सारे दुकान बंद। 7वें दिन सुबह सुबह उठा तो देखा वो साधु उसके घर के बाहर खड़े हैं। बोला बेटा वो पत्थर दे दो। बोला बाबा बाबा एक दिन प्लीज, एक दिन और दे दीजिए, प्लीज एक दिन और दे दीजिए मुझे। साधु बाबा बोले नहीं बेटा ये असर ही खत्म हो जाएगा इसी वक्त इसका, मुझे दे दो नहीं तो ऐसे भी असर खत्म हो जाएगा। उसने साधु को दे दिया, साधु उसको लिया चल गया। और साधु सोच रहा था, साधु तो भगवान थे, उससे पागल का पागल रह गया। ये उसमें कम बेसी कर रहा था अमीर बनने के अपने उपाय में। इसको वो लोहा महंगा लग रहा था जो सोना में बदलने वाला था, जो इसके जीवन को बदलने वाला था। ये लोगों के बातों में रह गया। और फिर वो साधु दूसरे गांव में गए और उसी तरह का एक गरीब आदमी, एक साधारण सा लड़का था, उसको उसने वो पत्थर दिया और बोला बेटा तू बड़ा अच्छा है, तेरे पास 2 दिन रहेगा ये पत्थर और तेरी मर्जी, तू जितने लोहे में से टच करेगा वो सोना हो जाएगा। 2 दिन बाद मैं देता। और वो लड़का 2 दिन में बहुत सारे लोहे, जो लोहा मिलता गया, जैसे मिलता गया, उसको सोना में बदलते गया और अपनी जिंदगी बदल दी। 10 साल बाद वो बूढ़ा व्यक्ति और वो व्यक्ति जो जिसको 7 दिन के लिए वो पत्थर मिला था और ये बच्चा जो बड़ा हो चुका था वो मिला एक जगह। कहानी एक पत्थर की बात निकली, दोनों बात किया। ये लड़का बोला मेरे पास 2 दिन रहा था, ये बूढ़ा हो चुका था आदमी बोला मेरे पास 7 दिन रहा था। अब उस लड़के को विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसकी हालत देखे, फटियाली देखे, इसके पास 7 दिन वो पत्थर रहा था। तो आप सोच लो ये पत्थर अगर कुमार मनीष को मिला और 2 दिन यूज करके, ये 20 साल यूज करके अपने लाइफ को बदल लिया, आज करोड़ों रुपए कमाया, शानदार घर है, शानदार गाड़ियां हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, फैमिली का अच्छा लाइफ है, सब कुछ है। तो क्या यही पत्थर, यही डिसऑर्डर का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, यूज आपको करना है। आप दुनिया में भाव पता करने जाओ, आप दुनिया में इसके बारे में जानकारी लेके अपने समय बर्बाद करो या अपनी तकदीर बदलो। ऊपर वाला मौका देता है, ऊपर वाला मौका देता है, ये मौका आपको मिला है, डिसाइड आपको करना है। नेटवर्किंग बहुत पावरफुल सिस्टम है और आज अगर आप देखेंगे ना तो दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो नेटवर्किंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खूब चलेगा, खूब होगा। दुनिया भर में खूब बिजनेस हो रहा है, पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है, मतलब 15 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर बात करें हमारे यहाँ तो कम है, अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ये मेंबर वाला काम, जुड़ने जो आप सोच रहे हैं ना, ये ऑनलाइन पे काम, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ये चाइना में हमसे बहुत ज्यादा चल रहा है, 10 गुना 20 गुना ज्यादा हमसे चल रहा है। हमारी सरकार कह रही है, गवर्नमेंट, कि आने वाले 5 सालों में ये जो काम है, डिवसॉफ्ट जिस तरह का काम कर रही है, ये काम आने वाले 5 सालों में 8 गुना बढ़ जाएगा। और अगर अभी कोई व्यक्ति इससे 8 लाख कमा रहा है तो वो 80 लाख कमाने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख कमा रहा है तो वो 40-50 लाख कमाने ज्यादा, मतलब वो 4-5 करोड़ कमाने लगेगा। ये 8 गुना बढ़ेगा। ये फिक्की का सर्वे है भारत सरकार के, तो अब बहुत सारे पेपर मैगजीन्स में आया हुआ है। तो आपके पास एक मौका है अपने लाइफ को बदलने का। 15-20 मिनट में तो आदमी हर कुछ नहीं बता सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ बदली है और अगर मेरी बदली है तो आपकी भी बदल सकती है। अगर इस मीटिंग में बैठे हुए हजारों लोगों ने अपने लाइफ बदला है तो आप भी बदल सकते हैं। मौका आपके पास है, डिसीजन आप लीजिए। कहते हैं जीवन में जो फैसले लेते हैं ना, कामयाबी के इतिहास में नहीं की बनती। फैसला लीजिए, सभी लोग आपके साथ हैं और कंपनी के एक्सपर्ट आपके लिए तैयार रहेंगे, जो 24 आवर आपको हेल्प करेंगे और आपके सपनों तक आपको पहुंचाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आए। ऊपर वाले का बहुत बहुत कर्म है कि आपको यहाँ पे वो लाया है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में ये पारस पत्थर देना चाहे। डिसाइड आपको करना है। अपनी 10,000 बचा के अपनी जिंदगी के लिए संपत्ति जमा कर सकते हैं या इस 10,000 के माध्यम से अपने फैमिली की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों वाली जिंदगी
जी सर, फैसला आपका है। थैंक यू।